यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें हर वक्त खुदावन का शुक्र अदा करना चाहिए। वो हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसेर करता है, वो हमें किसी चीज की कमी नहीं आने देता, वो हमें सेहत तंदुरुस्ती अता करता है। उसने आज नया साल हमारी जिंदगी में अता किया, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हमें हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हालेलुया। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गीत गाने जा रहा हूँ आज सुबह ऐसा दावा यीशु नासरी खुदावंद के बदल से ये यूट्यूब पे आपको मिल सकता है, RMHS चैनल पे आपको मिल सकता है। और मेरा ईमान है कि जब आप इस गीत को सुनेंगे तो बरकत पाएंगे। और अब हम मिलकर खुदावंद की वर्शिप करेंगे, इसके नाम को किसी पर चढ़ा देंगे। आज सुने सदा यीशु नासरी दूर कर दे बना यीशु नासरी। आज सुने सदा यीशु नासरी दूर कर दे बना यीशु नासरी। आज सुने सदा यीशु नासरी, आज सुने सदा यीशु नासरी दूर कर दे बना यीशु नासरी। आज कर दे बना यीशु नासरी, आज सुने सदा यीशु नासरी, आज सुने सदा यीशु नासरी। जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमारी दुआओं को जरूर सुनता है, वो रद्द नहीं करता, जवाब देता है। मत्ती 21 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, और जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगो वो सब तुमको मिल जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। सिर्फ हमें उससे मांगने की जरूरत है। आज हमें उससे मांगने की जरूरत है। और हम उससे कैसे मांग सकते हैं? उसके हुजूर आके, उसके बारगाह में आके, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है जहां दो या दो से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके दरम्यान में मौजूद हूं। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। मेरा रब सोना न कोई है न कोई होना, दुआ मेरी सुनना है मेरा रब सोना, दुआ मेरी सुनना है मेरा रब सोना, दुआ मेरी सुनना है मेरा रब सोना, न तेरा कोई है न कोई होना, न तेरा कोई है न कोई होना, दुआ मेरी सुनना है मेरा रब सोना। मेरे भाई मिसाले ओ मेरे मिसाले, मैं हमें सारा यीशु का कमाल, मेरे भाई मिसाले ओ मेरे मिसाले, मैं हमें सारा यीशु का कमाल, मैं हमें सारा यीशु का कमाल, मेरे गानों की कभी किसे दूर छोड़ा, मेरे गानों की कभी किसे दूर छोड़ा, दुआ मेरी सुनना है मेरा रब सोना, दुआ मेरी सुनना है मेरा रब सोना। देखो मेरे तो पूरे ओ मेरे बाबा पे होगा तो मेरे नूर तेरे तेरा साथ, देखो मेरे तो पूरे ओ मेरे बाबा पे होगा तो मेरे नूर तेरे तेरा साथ, देखो मेरे तो पूरे ओ मेरे बाबा पे होगा तो मेरे नूर तेरे तेरा साथ, मैं दरिया को पाया तो बन गया दीना, मैं दरिया को पाया तो बन गया दीना, दुआ मेरी सुनना है मेरा रब सोना, न तेरा कोई है न कोई होना, न कोई होना, न कोई होना। हालेलुया। हालेलुया। दुआ मेरी सुनना है मेरा रब सोना। वो हमारी दुआएं सुनता है, वो हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता, जवाब देता है। मत्ती उसके 7 से 8 आयत में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदावन ने कहा जमीन आसमान टल सकते हैं
लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। हमें खुदावन से मांगने की जरूरत है। हमें हर वक्त उसके हुजूर हमदो सना मदह सनाई करने की जरूरत है। आज हम खुदावन से बहुत दूर है। मत्ती उसका 9 बाब उसकी 37 आयत कहती है, तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आज हम बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाए हुए हैं। देखें, कल रात हम सब ने न्यू ईयर की नाइट बड़े जोशो खरोश से मनाई और आज आप देख लें चर्चों में चले जाएं तो चर्च खाली हैं। आज हमें पहले फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा को देनी चाहिए थी, उसके हुजूर आना चाहिए था, गुजरे साल के लिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए था और आने वाले साल के लिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए था जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा। वो बड़ा मेहरबान है, वो अपने महबूब को नींद में ही अता कर देता है। हमें हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। खुदावन की सताई से भरे हुए गीत गाएंगे। मेरे रोगा की दुआ मेरा यीशु नासरी। ये भी खुदावन के फजल से गीत मेरा कुछ दिन तक रिलीज होगा और मेरे ईमान है जब आप सुनेंगे तो बरकत पाएंगे। और ये भी गीत आया चैनल से आपको मिल सकते हैं और खुदावन के फजल से आप दुआओं में याद रखें कि मैं ऐसे खुदावन की खिदमत करता रहूं और मेरी जिंदगी से ऐसे खुदावन के नाम की इज्जत जलाल करें। मेरे दुआ मेरा यीशु नासरी मेरे मेरा यीशु नासरी मेरे रोगा की दुआ 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 मेरा यीशु नासरी तेरे गुरु मेरे नाम मेरा यीशु नासरी गुरु मेरे नाम मेरा यीशु नासरी तेरे रोगा की दुआ मेरा यीशु नासरी तेरे रोगा की दुआ मेरा यीशु नासरी।
यीशु नासरी, हमारा यीशु नासरी है जो हमें तमाम बीमारियों, आफतों, मुसीबतों, परेशानियों से निकाल सकता है, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो हकीमों का हकीम है, वो राजाओं का राजा है, वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। यूहन्ना 11 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि कयामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो हरगिज़ मरेगा नहीं बल्कि जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें हमेशा खुदावंद में जिंदा रहना है। और वो हम किस तरह रह सकते हैं? खुदावंद को अपना वक्त देकर, उसे अपनी जिंदगी में कबूल करके, उसे अपना नजात दहिंदा कबूल करके। हालेलुया। हम बहन के साथ मिलकर दुआ करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुद्दूस के नाम से यीशु हमें तेरे सुंदर कदमों में झुकती है यीशु नासरी, तुझे वेलकम करते हैं अपनी जिंदगी में। खुदा बाप, नया मोज आज जिंदगी में नया गार्डन दिखा यीशु नासरी। यीशु नासरी तेरा फसल मांगती, तेरा हाथ मांगती यीशु नासरी। तो मदद करने वाला खुदा हमारी जिंदगी में यीशु नासरी, ये जिंदों की जमीन पे रखा ये दिन नया देख सकती हूँ खुदा बाप। मैं तेरा शुक्र करती हूँ दिन की गहराइयों से तेरा खुदा बाप, जो नहीं खुदा भाई ये दिन देख चुके खुदा, उनके खुदा तो खुदा उनको हम अच्छे हैं तो हमारी जिंदगी में दाम होगा। यीशु मैं तेरा शुक्र करती हूँ नया साल को हमें सेलिब्रेट ना सके खुदा हमारी जिंदगी में। यीशु सरफराजी बख्शी यीशु मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती खुदा। खुदा इस चर्च को बड़ा दुनिया से खुदा बाप, दुनिया तरक्की पाए खुदा। हमारे भी यीशु नासरी चर्च को कुव्वत से, आग से, दुनिया से भर दे यीशु। मैं तेरा शुक्र करती, तेरी तारीफ करती खुदा बाप। जितनी मीटिंग लीड करने उनके भाइयों को तंदुरुस्ती से दे यीशु नासरी। उनको अपने लहू यीशु नासरी अपना लगा के अपना सूरमा बना के रखे यीशु। इसी तरह बूढ़े हो के भी तेरी राहों पर ना पीछे और यीशु आगे आगे तुम होंगे, पीछे पीछे दुनिया तेरे साथ चलती रहे यीशु नासरी। साजो वास पर गले को छू के उनको बरकत दे यीशु। बाकी जो यीशु के नाम से जो हमारी मीटिंग का हिस्सा रहेगा तेरे दावेदार करते खुदा तो खुदा। मैं तेरा फसल मांगती, तेरा हाथ मांगती यीशु नासरी। इसको खुदा बाप जो आज का कलाम पादरी सुनाया जाए, पढ़ा जाए, सुनाया जाए, हमारी जिंदगी में बारिश से बरकत वाला कलाम होवे। यीशु मैं तेरा शुक्र कर खाली झोली भर के झोली जाए यीशु मैं बरकत से माला माल करके जाए यीशु नासरी। ये दिन को रात हमारी हिफाजत की, दिन को हमारी हिफाजत करिए। इसी तरह मैं तेरा शुक्र करती, तेरी तारीफ करती खुदा। तारीफ के लायक, बुजुर्गी के लायक, हम दोस्ताइश के लायक यीशु नासरी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ जितना चर्च लग चुके इनको नाम बरकत दे, इनके यीशु तू हिफाजत करनी यीशु नासरी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ पादरी विश्वों के साथ उनकी मदद करती, जो कलाम बोल जो हमारी जिंदगी में बस से बरकत वाला कलाम होवे। यीशु मैं तेरा शुक्र करती, सिकारा बाबा बाबा सुमानी बाप, साकारा करा का रीका बाबा बाबा सुमानी बाप, सिकरी बाप। यीशु तेरा फसल ठहर चुका, यहाँ तो मौजूद है, चलता फिरता नजर आएगा। पापों में हमारी मदद करी, हमारा उस्ताद बनी, रहनुमाई करी खुदा बाप। मैं तेरा अपने खानदान के लिए दुआ करते हुए, बेटे के लिए, अपने खावन के लिए, अपने आप को मैं तेरे ताबेदार करती खुदा। खुदा हमारे घर की, माँ बाप की, भाइयों की, उनके बच्चों की मदद करिए यीशु नासरी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, उनको लड़ाई झगड़ों से, सास से, बुरिया आपसों से बचा के रखी यीशु। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती, मेरे घराने के साथ हो, जितने मेरे घर में फर्ज रहते हैं इनकी मदद कर, इनकी हिफाजत कर, इनको कल बनाई से जिंदगी बसर कर, नंबर के साथ उनकी मदद करी, उनकी हिफाजत करी। नंबर के घराने के साथ हो, उसकी हिफाजत करने के बानी कर यीशु। भाई जानी के साथ हो, उसकी हिफाजत करने के बानी कर यीशु। इसी तरह तेरा सूरमा आगे आगे बढ़ता रहे यीशु नासरी।
तेरे आगे 7 साल चलता रहे यीशु नासरी, उनको और खजानों से बरकत वालों माल कर यीशु, उनके दिल की आशा बातों उम्मीदों को भी पूरा कर यीशु। मैं तेरा शुक्र करती, तेरी तारीफ करती। मेरी छोटी दवा सुन, कबूल कर यीशु मसीह का नाम से मांगी, आमीन आमेन आमेन आमेन। हम प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ एक और खुदा के बड़े अच्छे सूरमा भाई कासम है, जो बहुत अच्छे गॉस्पल सिंगर भी हैं और म्यूजिशियन भी हैं। खुदा की सताइश में बड़े किस आपको इज्जत करा देंगे।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलाम का वक्त हुआ जाता है, तो हम भाई नवीद के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे। और अब सबसे रिक्वेस्ट है कि सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। करूँ वापस मांगने में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। तू जो बड़ा खुदा है, तेरा प्यार निराला, तेरी शफकत अति है। तेरे बाबा सानी इस नए साल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझी जानत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे बाबा सानी हमने तेरी वर्शिप की, उसके वसीला हमने बरकत पाई। आज तेरे बंदा को, तेरे मसूल को तेरे हैंड ओवर कर देता हूँ। आज तक जो जिंदा कलाम सुनाए उस कलाम का वसीला हर पैर की बीमारी, हर पैर की परेशानी तेरे तेरे जिंदा घाव से जाते हैं। मेरे बाबा सानी तो अपने बंदा को अपने प्यार के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करते दुनिया के कोने कोने तक तेरा बंदा तेरे प्यार को फैलाए और तेरे नाम को इज्जत और चढ़ाव मिले। एक एक की जान आज इस कलाम का वसीला बरकत पाए। मेरे बाबा सानी मैं अपने आप को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। मेरे बाबा सानी इस नए साल में मेरी हर तरह की कमजोरियां कमियां तेरे पास के नाम से जाती है। जो पिछले साल में मैं तेरी वर्शिप तेरी कोशिश नहीं कर सका, मेरे बाबा सानी इस नए साल में तू मुझे ऐसी बरकत में ऐसी ब्लेसिंग से तक मैं सच्चे दिल से तेरी वर्शिप तेरी कोशिश कर सकूं। मेरे बाबा सानी तू मुझे अपने चढ़ाव के लिए इस्तेमाल कर। जो ऐसे बरसता में ढूंढ में है जरूरत सच्चाई से तेरी कोशिश करे। मेरे बाबा सानी मैं अपने आप को तेरे कदमों में रखता हूँ। मेरी कमियां कमजोरियां तेरे पास नाम से जाए ताकि मैं तेरा सच्चा वर्शिपर बन सकूं। मेरे बाबा सानी तू मुझे अपनी कोशिश करना सिखा। ये हवा बाबा सानी एक एक जान को छू, एक एक जान को ब्लेस कर। हम तेरी हजूरी में बढ़ते जाए, तेरे कलाम में बढ़ते जाए। हमारी जिंदगियों से तेरा ही कलाम है। मेरे बाबा सानी तू छू दे, तू ब्लेस कर दे। ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे मीठे और फलादी नाम से। आमीन 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 आमीन। रोमियो 8 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं ठहरेगा। आज आप सब जो इस वक्त यहाँ पर हैं, आप सब मुबारक हैं, क्योंकि आपने अपने वक्त में से खुदावंद को वक्त दिया। खुदावंद आपको अपने बारगाह में कभी भी खाली हाथ नहीं रहने देगा। हालेलुया। जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है, तो हम भरपूर तालियों में अपने सीधे मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा कोर्स है, बड़ा खूबसूरत। नवीद भाई और कासम भाई बड़ा खूबसूरत वो गाते हैं, बदला दे उड़ने खटोले। मैं चाहूंगा कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें। नया साल चढ़ चुका है, तो खुदावंद इस साल में अपने लाडलों को लेने के लिए आने को है। हालेलुया। अपने बंदे अपने बंदे अपने नाम में जाओ बदला उधर कटोरे कुछ बैठे आवेगा। बदला दे उधर कटोरे कुछ बैठे आवेगा। अपने बंदे
हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को खुदावंद के हुजूर देंगे। कदूस जिंदा आसमानी बाप, खुद को तेरे हुजूर देता हूँ, हजरत जवान कलीसिया को तेरे हुजूर देता हूँ। ऐ जिंदा आसमानी बाप, जो भी बोलूं तेरे कलाम के मुताबिक बोलूं। बहुत सी रुझानों के लिए आज का कलाम नजात का बायस बने और खुदावंद हम सब तेरे हुजूर झुकने वाले हों, और जो लोग हमें देखते हैं खुदावंद उनके लिए भी आज का कलाम बहुत बड़ा और नजात वाला हो। खुदावंद तेरा कलाम है जो जलाली काम करता है, हमारी जिंदगियों को बदलने का काम करता है। तो खुदावंद आज का कलाम भी हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए हो, मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 7 से 8 आयत। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आप कहते होंगे कि मैंने 8 आयत क्यों नहीं पढ़ी है, उसको भी पढ़ेंगे। क्यों ना उस तरीके से पढ़ा जाए कि हमें पता भी हो कि आखिर इसका मतलब क्या है। मेरे अजीजों, हमारे लिए बड़ा लाजम है, मैंने कल रात को भी इस कलाम को थोड़ा सा शेयर किया था, तो आज के दिन मैंने सोचा क्यों ना इसको हम प्रॉपर तरीके से आपके साथ शेयर करें। कहता है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो, whatever you want, तुम कुछ भी चाहो तुम्हें मिल गया। सोचना नहीं है कि पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना। वो कहता है जो चाहो तुम पाओगे, जो चाहो मांगो वो तेरे लिए हो जाएगा। कंफर्म, स्टॉप, पक्का। लेकिन उसके लिए अगर तुम में खुदा का कलाम कायम रहे। आज हम में खुदा का कलाम कायम नहीं है। आज हम लोग बहुत सी चीजों की तरफ भागते हैं। हम पिछले साल में हमने क्या गलत किया उसको छोड़ दें। अब नई जिंदगी में नया कदम रखना है, उसको सोचना है। आपने हमने सोचना है कि क्यों ना खुदावंद आज हमारे लिए कोई बड़ा काम कर दे। आज खुदावंद कुछ ऐसा कर दे जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको उसके कलाम पर अमल करना है। और जब आप उसके कलाम पर अमल करते हैं तो मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बरकत देता है। फिर तुम जो चाहो मांगो। शॉर्टकट में बात यह है, ताबेदार हो जाओ तो सारा कुछ पालो। लंबी बातों में यह है कि कलाम मुकद्दस आपको बहुत सी बातें सिखाएगा जिससे आप हमेशा की जिंदगी पाओगे। उन बातों में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इसको इग्नोर कर देते हैं। हम किसी भी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। बाइबल मुकद्दस के अंदर हर बात हमारे लिए बड़ी खास है। हर नुक्ता, हर लफ्ज। यहां पर यह भी हो सकता था कि अगर मुझ में कायम रहना चाहते हो तो ऐसा ऐसा हो। अब बात यहां पर है
खुदावंद यीशु मसीह या खुदा जो है वो अगर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करता है? सोचने की बात है ना कि खुदा है यार, साडा आसमानी बाप है, सानू ऑर्डर करेगा, वो हमें सीधा कहे मेरे पुत्र तू इतने कर तो मैं तेरे नाल ऑर्डर। लेकिन वो यहां पर आप गौर करें कि वो एक तरह की शर्त रखता है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहे मांगो। मतलब कि जब आप कसम भाई आप इधर आ जाएंगे, अगर ये बच्चे शरारत करें तो आप प्लीज इनकी खिंचाई कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कलाम के वक्त हमारे मसीही बच्चों में टका नहीं होता, वो बहुत शरारतें करते हैं, अगर वो शरारत करें तो जरूर उनकी खिंचाई कीजिएगा। अच्छा जी, लिखा है अगर। अब बात यह है कि हम सब ईमानदार हैं, हम सब खुदावंद को जानते हैं, लेकिन अगर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ हमारे लिए? अगर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि हम आज भी हम खुदा को आजमाने निकल चले। आज भी बहुत से लोग हैं जो मुंह पर तो उसकी जय जयकार करते हैं, लेकिन दिल में उसके बारे में उल्टे सीधे लफ्ज बोलते हैं। अगर तुम पास होगे तो मैं तुम्हें बाइक लेके दूंगा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें ये लेके दूंगा, वो करके दूंगा। बाप कहता है ना, कई दफा ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते थे तो हमारे माँ बाप कहते थे अच्छा अब ज्यादा दूर नहीं जाते, तो हमारे ही जो मालिक मकान है उनका नाम भी रफाकत है और हमारे चर्च के सीनियर मेंबर है। तो अक्सर होता है कि उनका बेटा कहता है जी मुझे पापा जी यूएस में जाके दो, मैं उन्हें मूवीज करानी है। तो उनके बाप कहता है, भाई रफाकत कहते हैं जी सब तो पहले तुम चंगे नंबर पे पास होने ले। अब वो बच्चा या हमारे खानदान के जो हमारी फैमिलीज के बच्चे हैं, क्या हम बगैर शर्त के कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि असी गलत है, क्योंकि हम लोग गलत हैं। मैं यहां पर बैठे, मैं नवीद को लास्ट टाइम क्या था, मैंने कहा नदीम यार नवीद आप बड़ी अच्छी ढोलक बजाते हो। कासम भाई ने चंद दिन पहले बताया ये तबला भी बजा लेते हैं। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है। मैंने इसको कहा क्यों नहीं आप क्या उसे कहते हैं ये जो आप जब भी बजाते हैं दरबुक्का बजाते हैं, आप भी मौजूद भाई की तरह कुछ नई चीजें जो है ना इसमें वेरिएशन जो है उसको आप ढूंढो, तो अगर आप करोगे तो आपकी शॉपिंग पक्की। अच्छा अब अगर क्यों कहा? क्योंकि मैं जानता हूं कि इसकी तवज्जो तजब्बी में नहीं है। मैं चाहता हूं कि नई चीज सीखे। मैंने बहुत से बच्चों को कहा कि अगर आप बाकायदगी से चर्च आओगे तो आपके लिए हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दूंगा कि आपका गीत लॉन्च करवा दूंगा। अगर क्यों कहा? क्योंकि उनमें बाकायदगी नहीं है। आज यहां पर भी हमें खुदा का कलाम बताता है कि अगर तुम में मेरी बातें कायम रहें, अगर आज हम में खुदा की बातें कायम रहेंगी तो मेरे अजीजों हम जो चाहेंगे हमें मिल जाएगा। और जो चाहे जो कुछ मर्जी है, रुपया पैसा दौलत, अगर मुंडा चाहता है कि मेरी पसंद की शादी हो तो भी मिलेगी, कुड़ी चाहती है कि मेरी पसंद की शादी हो तो भी मिलेगी, लेकिन ਉਹਦੇ लिए काम करना पड़ेगा कि पाक कलाम जो ਤੁਹਾਨੂੰ सिखाता ਉਹਦੇ मुताबिक भी चलो। मोहब्बत गलत नहीं, बदकारी गलत है, ये बात याद रखें। मोहब्बत करना गलत नहीं है, बदकारी करना गलत है। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसमें गलत क्या है, लेकिन बदकारी कर लेना वो गलत है। आप अपनी फैमिलीज को बताएं, रिश्ता हो शादी हो, लेकिन आप बदकारी करोगे तो वो गलत होगी। साफ बात है। आप कहते होंगे भाई साहब ने ऑनलाइन फेसबुक देते और लाइव दुनिया के विच खलो के कह देता है, ये सच है। मोहब्बत गलत नहीं है। अगर मोहब्बत गलत होती तो खुदा यीशु मसीह मोहब्बत का पाठ ना पढ़ाने के लिए दुनिया में आते, वो कुर्बानी ना देते। उनकी मोहब्बत और किस्म की थी, हमारी मोहब्बत और किस्म की है। हमारी मोहब्बत मतलब की है और उसकी मोहब्बत हमें बचाने की है। आज हमारी जिंदगी और खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत कुड़ियां मुंडिया वाली मोहब्बत नहीं सी।
ਉਹਦੀ ਨਾ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਜ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸ਼ਰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ कि हाले तो पई ही नहीं। आप यकीन जाने कि आप शायद बाइबल मुकद्दस में से एक जगह पर लिखा है कि जब खुदा यीशु मसीह को सलीब दी जा रही थी तब यूहन्ना हाथ सेक रहा था। और हम लोग अप्रैल के महीने में यहाँ पर ईस्टर मनाते हैं जबकि तब गर्मी होती है, तो यूहन्ना की कर रहा सी हाथ सेक रहा था। अब आप कहेंगे कि यार ना मतलब कि सर्दियां के दिन सन जो खुदा यीशु मसीह को सलीब दिता गया, नहीं बल्कि इसराइल में मई तक सर्दी होती है, क्योंकि वो लाहौर जितना इलाका मतलब मुल्क वो बहुत बड़ा है, लेकिन वो मुल्क में लाहौर जितनी आबादी रहती है बस। और जिस जगह पर खुदा यीशु मसीह पैदा हुए थे आज भी कहा जाता है कि वहां की आबादी 30-40 हजार से ज्यादा नहीं है। मतलब कि बाकी सारा इलाका खुला पेट मैदान है, लेकिन आज भी खुदा इस्राइल को उसी तरह मोहब्बत करता है, क्योंकि वो आज भी इस्राइल की है। उनमें भी कुछ कौम के लोग जो खुदा यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि अभी उसने आना है, जो मोया था वो एक नबी था, लेकिन जो है वो खुदा यीशु मसीह जो खुदावंद है वो भी आने वाले हैं। हम वो खुदा यीशु मसीह को नबी करार देते हैं, कुछ लोग उनमें कुछ तबका ऐसा है। लेकिन मेरे अजीजों, जब बाइबल मुकद्दस एक बात को एयाम करते हुए खत्म कर देती है कि जमीन और आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम ही नहीं जो हमें निजात दे, तो इसका मतलब है कि खुदा यीशु मसीह के अलावा कोई दुनिया में नाम नहीं जो हमें निजात दे। आज यहाँ पर अगर का वर्ड इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब कि हमें अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। ये नहीं कि हम ये कहेंगे हाँ चलो कल सही असी ना आज देखे हमारे इस घर में, अगर हम अपने इस घर के वैसे तो क्या बड़ी असी छोटी सोच के मालक है कहना है घर के जिया गिनो ना तो जी घट जाते हैं। अगर हम इस घराने के फर्द या फैमिली को काउंट करना शुरू करें तो हमारे इस घर में कम से कम 15 से 20 लोग रहते हैं, लेकिन 15 से 20 लोगों में आज यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 7 बैठे होंगे, बाकी सारी हमारी बाहर से कलीसिया इंक्लूडिंग दैट के एल्डर साहब बाहर कॉलोनी से आते हैं, फाटक से आते हैं रोज, वो वहां से यहाँ तक बाइक पर आते हैं तो उनको 20 मिनट लगते हैं। तो पैदल आने जाने में उनको तकरीबन मेरे अंदाजन 45 मिनट लग जाएंगे अगर वो पैदल जाएंगे। तो आएंगे तो फिर आप भी अंदाजा कर लो 1.5 घंटा गोल ले। आज साढ़े लिए बड़ी बड़ी गल है कि असं कर की रहे हैं। हमारे लिए खुदावंद अगर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करे, वो उनके लिए करता है जिनके ईमान में कमी होती है। अच्छा, आप में से कौन कौन है जिसको खुदावंद हुक्म दे, जो चाहता है कि खुदावंद उसको ऑर्डर करे कि इंज कर? हम सब चाहते हैं। तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि हम में उसकी बातें कायम रहें, तो फिर हमें वो सिर्फ ऑर्डर करेगा। इब्राहिम को खुदावंद ने, गौर करें, इब्राहिम को खुदावंद ने ये नहीं कहा था कि अगर तो अपने बेटे की कुर्बानी दे, अगर तो नहीं कहा था। खुदा ने से कहा कि चल अगे तेनू बेचारे इन्ने अरसे बाद 40 साल की बीवी सी, हमारा ये गलत तो नहीं? इब्राहिम की बीवी 40 साल की, उसकी बीवी भी उम्र दराज, वो खुद भी उम्र दराज, एक बुजुर्ग बंदा, बुढ़ा, ठीक है। शायद उसके उम्र में मुझसे ऊपर नीचे हो गया हो तो सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। मुझसे अक्सर कई दफा काउंटिंग ऊपर नीचे होती है तो कई लोग इस पर इश्यू ना लें, लेकिन मुझे उसका इतराज नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, एक उम्र दराज, दोनों बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, और खुदावंद ने उनको औलाद जैसी नेमत दी। और जब खुदावंद ने उनको औलाद जैसी नेमत दी तो कैसा करना हुआ? खुदा ने किया कि चलो बुनियादी कुर्बानी दे। आज हम पर अगर का वर्ड क्यों है? क्योंकि हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब जैसे नहीं। हमें वो जानता है कि हम में ईमान की कमी है, और वो हमें कहता है अगर तू इंज करेगा तो इंज होएगा। वो लोग इतने ईमानदार थे कि उसको खुदावंद ने कहा कि अपने पुत्र की जाके कुर्बानी दे,
उन्हें अपने पुत्र ने फड़िया, लकड़ा मोढे ते रखिया ते तुर पिया कुर्बानी देने के लिए। हम ऐसे नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि ले हुण मैं कुर्बानी देनी, मेरा एको एक पुत्र है, चल लो बात होएगा, अपनी जगह पे होएगा, मैं की करा। लेकिन मेरे अजीजों, इब्राहिम का ईमान इतना मजबूत था क्योंकि वो जानता था कि मेरा खुदा हर चीज में बेनियाज है, जड़ा मैं उम्र की दराजी च औलाद दे सकता है। अगर खुदा उससे कुर्बानी ना मांगता और वैसे ही खुदा उसके बेटे की जान ले लेता तो वो खुदा का क्या बिगाड़ता, कुछ कर सकता था? नहीं। लेकिन उस खुदावन ने भी, अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है माशूक का। आज के दौर कुड़ियां मुंडे एक दूसरे के अंदर मेरी मशूक है, लेकिन मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जब इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने गया तो खुदावन ने उसको एक बछड़ा उसके लिए कुर्बानी मुहैया की, और खुदावन ने वह तब आसमान से आवाज आई कि खुदा ने कहा कि मैं अपनी खुदाई की कसम खा के कहता हूं कि तू मेरी माशूक है। आज हम में से कोई भी खुदावन के इतने नजदीक नहीं कि खुदावन कुर्बानी दे सके। खुदावन बहुत सी बातें हैं जिनको आज पूरी बाइबल में आपको इब्राहिम जैसी मोहब्बत किसी और नबी ने नहीं की। खुदावंद इब्राहिम से इतनी मोहब्बत करता था कि इब्राहिम से इब्राहिम कर दिया उसको। आज हमारे घरों में हम में यही चीज की कमी है, क्योंकि हम पर अगर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, हम पर ऑर्डर्स नहीं चलते। कलीसिया चाहिए, कलीसिया में भी खुदा के खादमीन ये खड़े होकर कहते हैं अगर आप सब मेरे साथ मिलकर ये काम करें तो हम ऐसा करेंगे। अगर क्यों कहें? क्योंकि हम में कमियां हैं, हम में लालच है, हम में एक चीज की जो है ना वो हवस है, वो है पैसे। जब हमें इन दो चीजों की हवस खत्म हो जाएगी तो मेरे अजीजों हमारे घराने बरकत पाएंगे। यहां पर लिखा है मेरे बाप का जलाल उसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि खुदावंद आपको बरकत दे, अगर आप चाहते हो कि खुदावंद आपके घरानों में जलाली काम करे, अगर आप चाहते हो कि खुदावंद आपके साथ आपकी हर जरूरत को पूरा करे, तो मेरी बात को याद रखें, आप में खुदा का कलाम बसना चाहिए। हमारे लिए बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम में खुदा का कलाम हो। मिसाल देता हूं, बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत आयत है कि जब मर्द को गैर औरत मिल जाती है तो खुदा जिस मर्द से खुदा नफरत करता है उसे गैर औरत दे देता है। मर्द सोचता है मैं बड़ा सोहना वा, औरत सोचती मैं बड़ी सोहनी है, लेकिन मैं कहना दोवां दे लई बड़ी ही भद्दी और बुरी गल है कि खुदा अगर मैं वैपन इस्तेमाल करना गोली चलाने ली पिस्तौल तो मैं गोली चलाना, तेरा मतलब है कि पिस्तौल जी इस्तेमाल हुई है यह भी बुरी चीज है, गलत गल तो नहीं कर रहा, और जिन्हों गोली मारी है वो भी बुरी चीज है। अगर शिकार करन जाने तो उस बंदूक नाल असीं शिकार भी कर सकते हैं, हिरन भी मार सकते हैं और शेर भी मार सकते हैं। हिरन मार के असीं उसदा गोश्त खा सकते हैं, तो शेर को नहीं मारांगे तो सानू खा जाएगा। और वैपन वो चीजें, हथियार वो चीजें जिन्हों अच्छे और बुरे दोवां कमाल इस्तेमाल किया जा सकता है। आज खुदावन जमीन पे रहने हैं, औरत सोचती, मैंने कहा ना कि बाइबल की कौन सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं। अब वक्त है कि हम अपनी जिंदगी को बदल दें। हर साल ऐसा सोचना कि होना आएगी तो बदलांगे, ऐसी सोचना कोई नहीं नवे साल तो ना असी काम ते जावांगे, सवेरे सवेरे काम ते जावांगे तो पूरा साल काम मिलेगा। तो क्यों नहीं तुसी सवेरे सवेरे खुदा दे घर चाहते ताकि पूरा साल खुदावंद तुहाडी जिंदगी च वड्डे काम करे। हालेलुया। और जिसकी जिंदगी में खुदावंद बड़े काम करेगा ना उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी। नवीन भाई जिस फैक्ट्री में जॉब करते हैं वहां पर इनके जो सुपरवाइजर हैं वो एक मुस्लिम है, और बकौल नवीन भाई के उनकी दाढ़ी है, और वो मतलब एक वो भी कट्टर मुस्लिम है। लेकिन जब इन्होंने उससे कहा कि मैं मंगल को इतने बजे इबादत करता हूं, संडे को मेरा चर्च होता है, तो मैं इस दिन नहीं आऊंगा। अब यकीन जाने नौकरी का पहला दिन तो पहले कहते पहली चोरी तो पहले ही था,
पावर अदा पहला दिन से पहले दिन ही जाके अपने सुपरवाइजर को कहता मैं नहीं आ रहा। अब यकीन जाने उस बंदे का जवाब क्या होगा कि ना ही कल तो नौकरी दे, असि तो नहीं कर सकते। उस बंदे ने कहा भाई आप उस दिन इस वक्त पर छुट्टी कर लीजिएगा। जब आप अपना आप खुदावंद को देते हैं तो खुदावंद गैर कौमों को भी ये तमीज देता है कि तुम लोग खुदावंद की तरफ जाते हो तो बढ़ जाओ, जाओ सीखो। आज हमारी जिंदगी में आप खुद आजमा कर देख के देखो। मैं गलत हो सकता हूं, मैं सच बोलता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, शायद मैं गलत भी हूं, लेकिन कलाम गलत नहीं हो सकता। कोई भी शख्स, चाहे आप क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, पहली बात तो ये कि मसीही एक तालीम है, कौम नहीं है। दूसरा मजहब नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि मसीही साड़ी कौम। हाँ, आप कोई आपको पूछता है कि भाई आप कौन हो, तो कहें जी हम मसीह हैं। तो कहे कि आपका मजहब क्या है, तो उसे बोले हमारा सबसे पहला मजहब हमारे मसीह ने मोहब्बत सिखाई है। पहला मजहब जो हमें सिखाया हमारे खुदावंद ने, वो तालीम देना सिखाया है। खुदावंद यीशु मसीह ने तो कहते नहीं किया कि आज तो यीशु मसीह ने नाम मजहब ही बना लो, बल्कि उन्होंने कहा जाओ बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा लो ताकि कौमें बदल जाए। हमारे लिए जिंदगी बदलने का वक्त है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह खुदा ये ना कहे कि अगर तुम, क्योंकि अगर आपके लिए अगर का वर्ड इस्तेमाल हो तो ये जान लो कि आप में कमी है। ये जान लो कि अगर आपके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे साथ ऐसा होगा, तो जान लो कि आप में कमी है। मैंने अभी मिसाल दी थी कि रफाकत भाई का बेटा कहता होता है पापा जी मुझे यूएस भी ला लो, तो भाई रफाकत कहते हैं अगर तू मैं अच्छे नंबर लेगा तो ले ले। वो अच्छे नंबर ले लेता, बाप से हासिल कर लेता यूएस में। अब वो अगर का वर्ड क्यों इस्तेमाल हो? क्यों ना आज ही हम बेटे बेटियां इतने काबिल हो जाए कि जब भी बाप से कुछ मांगे तो बाप हमें दे दे। लेकिन उसके लिए वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे। अगर ये हो कि भाई रफाकत अपने बेटे को कहे बगैर ही बेटा आता है, कहता पापा जी देखो फर्स्ट आया, या भाई अनिल खुदा उनको बरकत दे, भाई अनिल अपने डैडी के पास जाते कहते हैं ले जी मैं फर्स्ट आ रहा, कॉलेज से फर्स्ट आया। नवीर भाई कासम भाई कहते हैं जी मैं जरा काम सीख रहा सा खुदा उनके फजल ना, कासम भाई डॉन बास्को से फर्स्ट डिवीजन हासिल की हुई है इन्होंने, दोबारा कोर्स हुआ, इनको बुलाया गया, फिर फर्स्ट डिवीजन लेके घर आ गया। मतलब कि उनके बाप को जरूरत ही नहीं पड़ी अपने बेटे को ये कहने की कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे ये चीज दूंगा। इसका मतलब कि आप माँ बाप के ताबेदार हो। फिर इन्होंने जो भी मांगना है प्यो ने देना नहीं, क्योंकि बाप ने आपको अगर का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आप बाप के ताबेदार हो। बाप ने नहीं नेको बद दोवें पुत्र बराबर होंगे। प्यो वक्ती तौर पर बड़ा सख्त लगता है, क्योंकि अगर प्यो सख्त ना हो तो औलाद बिगड़ जाती, औलाद खराब हो जाती। बाप जाहिरी शख्सियत एक सख्त पत्थर दी, लेकिन अंदर वो एक ओही नरम जा दिल है जिहड़ा औलाद दे लई धड़कदा रहंदा है, और औलाद नूं कहंदा रहंदा बेटा तू इंज कर लै ते इंज होएगा, बेटा तू इंज कर लै इंज होएगा। लेकिन बेटा जो अपने बाप के हुक्मां ते अमल करदा है, तो मेरी गल याद रखना कि वो हमेशा भरिया होया फल लिआंदा है। ऐसा फल जिन्हों खा के हर कोई शेर होए तो कवे यार है मीठा फल से। सो मेरे अजीजों अपने आप को खुदावंद दे हजूर देना शुरू करो, ताकि खुदावंद साड़ी जिंदगी च बड़े ते चलाने काम करे। पाक कलाम दा पढ़े और सुनया जाना साढ़े सारे लिबाए से बरकत होए ते खुदावंद दा शुक्र हो। सो मेरे अजीजों आज का नया साल आपके लिए बड़ा लाजम हो कि आप सब के अंदर खुदावंद का कलाम जड़ बनाए। साल लंघ जाए तो उसका की फायदा? पिछला साल लंघ गया ना, मैनू हाथ चुक के कोई दसेगा कि पिछले साल काउंटिंग करके एल्डर साहब तुसी नहीं किन्ने को लोग ने जेडे हाथ चुक के बंद दस सकते हैं कि उन्होंने हर महीने किसी न किसी की मदद की है? कोई दस सकता है? मैं एल्डर साहब ने इस गलों किया है
क्योंकि खुदावंद दे फजल नाल मेरा निक्का वीर है और मैं जो अपने भरा नूं कहा है उन्होंने उस तरह ही किया है, इंक्लूडिंग दैट कि मंगल का मैं उन्होंने कहा रोज़ा खुदावंद दे फजल नाल चाहे वो कितने भी हों उन्होंने मंगल का रोज़ा जरूर रखना है। अगर मैं उन्होंने क्या है टाइम है इबादत का, तो वो इबादत के 15-20 मिनट पहले आके अपनी दुआ शुरू हो जाती है। हौसला नहीं है साढ़े पिछले साल मंगो तो कि ऐसा भी हौसला नहीं करना, कुछ ना करो, अपने घर च छोटा जहा गला रखो, वो रोज 20 रुपये पा लो, ना दो किसी चर्च। हदिया जड़ा है वो अलग चीज है, दहशगी अलग चीज है, सखावत होर चीज है जी तुम सोच समझ के किसी की मदद करते हो। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम उसकी भी बरकत लैदा पाओगे, किसी गरीब मस्कीन की मदद करोगे तो खुदा को कर्ज दोगे। अज तुहाडे च या मेरे च किसी च औकात नहीं है कि खुदा को कर्ज दे सकी, असी तो सिर्फ उस तो मांगते हैं ना। सो मेरे चीजों अपने घर च डिसिप्लिन बनाओ, ऐ ना सोचो कि मेरे को तो अपने को खान ली नहीं है, तो जिद्दन तुम यह सोचोगे तो तुहाडे को वाकई खान ली नहीं होएगा। मैं सीधी गल कर रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तुम अज कह दो कि खुदावंदा मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं, सवेरे ही तुहाडे पल्ले कुछ नहीं होएगा, क्योंकि तुम ईमान रख लिया कि तुहाडे पल्ले कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे ना कि खुदावंद मेरे तो ज्यादा तू किसी को कुवत ही नहीं देती, उस दिन खुदावंद तुहाडी इतनी कुवत बढ़ा देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि यार मैं भी ये कर सकता। यहां पर सब कुछ क्लिक करता है। याद है कि कंप्यूटर में कोई चीज सेव कर दी जाए, जब तक डिलीट ना की जाए तब तक वो निकलती नहीं। और कंप्यूटर को बर्बाद करने के लिए एक चीज होती है, उसे कहते हैं वायरस, पूरे कंप्यूटर को बर्बाद कर देता है। और एक चीज होती है एंटीवायरस, जो कंप्यूटर में से वायरस को निकालता है, वो कंप्यूटर को सेव रखता है, साल 2-2 साल तक विंडो चलती रहती है। आज साडी जिंदगियां दे अंदर एंटीवायरस की जरूरत है, वायरस की नहीं। साडी जिंदगी सब तो बड़ा वायरस है अबलीस। अबलीस चाहता है कि असी कोई ऐसा काम ना करिए जिस तो खुदावंद सानू बरकत दे। और एंटीवायरस वो चीज है, खुदावंद दा जिंदा पाक कलाम वो चीज है जिहड़ा अंदर उस कीड़े नूं कढ के रखदा है, उस जरासीम नूं कढ के रखदा है, ते साडे बदन और साडे जिस्म पाक रहते हैं। और बदन साडे खुदा दे मकदस ने। कलाम वो चीज है जिहड़ा सानू पाक साफ करेगा। बदन साडे कंप्यूटर ने और मकदस ने खुदा दा, जिस कलाम नूं वसना चाहिए। जो वसेगा तो जो चाहो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो आज और अभी से अपने घरों में, मैं पिछले दिनों हम एक स्कूल में भी गए थे, हमने वहां पर अनिल भाई भी हमारे साथ थे, एज ए चीफ गेस्ट गए थे। हमें पता ही नहीं था कि हम वहां पर चीफ गेस्ट हैं, हम वहां पर मेहमान खुशी हैं, हमें पता ही नहीं था। हम वहां पर गए तो वहां पर बच्चों को भी मैंने यही कहा, मैंने कहा कि आप अपनी क्लास में एक गल्ला रखो। किस किस बच्चे को 10 रुपए मिलते हैं रोज के? 10 रुपए मिलते हैं, 10 नहीं है, 10 रुपये सब नूं मिलते हैं। ऐ ते घर दा जीरो कंडीशन हो गई ना, जिवें पहले छोटे होंदे कभी फखर होई सानूं 1 रुपया मिलता सी, अज बच्चे 10 रुपए तो थले तो लड़ पैंदे ने, 10-20 रुपए तो थले, तो वड्डे थोड़े वड्डे होंदे ने 150 दे लड़ पैंदे ने कि लै ईदी भी अज 100 रुपया। सो मेरे अजीजों, अब वक्त है कि आप अपने आप को बदले और खुदावंद में बढ़े। कुछ चीजों को अपनी जिंदगी में लाजम करें। आपके लिए हुक्म है, मैं आपको बताऊं आपकी जिंदगी में हुक्म क्या क्या है। सबसे पहला हुक्म है कि आप दया कीजिए। क्या दें? दया की मतलब अपने आप को नहीं समझ लग रही कि आज मैं कितना कमाया तो मैं किवें दया की नहीं दवा, तो अपने घर च गल्ला रखो। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 1000 रुपया मिले तो 1000 रुपए की दया कितनी होती है? और 100 रुपया तुम उस टाइम में पा दो और डालते हुए खुदावंद नाल गल भी करो। ऐ नहीं कि पाया तो हाँ मगरों लाया, नहीं, बल्कि डालो और खुदावंद नाल गल करो कि खुदावंद मैं तेरे बाद तेरे हुक्म नूं कबूलियत च लै रहा, पर मैनूं बरकत दे कि मैं इसी तरह तेरा ताबेदार रहां। फिर दोबारा जो तुसीं गल्ले च पाने फिर दोबारा फिर यही गल करनी है। जिन्नी बारी तुसी खुदावंद दे दया की कढ़नी उन्नी दफा खुदा नाल गल भी करनी है, खुदा नूं भी याद करवाना है। भाई फाकर के मुंडे ने या मैं अपने प्यो नूं जाके रिपोर्ट विखाई सी कि पापा जी रिपोर्ट वेख लो, ते हुण मैनूं USB लैके दो, मैनूं साइकिल लैके दो, मैनूं यह चीज लैके दो। ते खुदा नूं तुसी भी याद कराना कि खुदावंद देख मैं तेरा बेटा वां, मैं तेरे हजूर आ गया, मैं तेरे हुक्म नूं कबूल कीता है।
इसी तरह घर च एक बड़ा गला रख लो, छोटा रख लो, छोटे च 2 रुपए ही पाई जाओ, तो यकीन करो कि वो 2 रुपए भी महीने के आखिर से तुहाडे कोल 60 रुपए होंगे, तो 60 रुपए किसी गरीब को राह जाते फकीर को भी रोटी खवा सकोगे, तो खुदावंद तुहानू बेशुमार बरकतां देगा। आज अपने अंदर तब्दीली ले आओ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम पूरी दया की खुदावंद के जखीरा खाना मिलाते हो तो तुम खुदा को कर्ज देते हो, और फिर खुदा को आजमा। फिर आप कहता है कि जब किसी गरीब मिस्कीन की मदद करते हो तो खुदा को कर्ज देते हो। खुदा देखो, दोनों चीजें खुदा सिखा रहा है, एक खुदा को कर्ज देना और दूसरा खुदा को आजमाना। हमारे लिए दोनों चीजों को करने के लिए हमें खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज घर बैठ के सानू कुछ नहीं मिलना, खटखटाया ही खुलेगा, मंगा के पावांगे। हालेलुया, हालेलुया। असल में मैंने आज आपको इतनी बड़ी बातें इसलिए कही क्योंकि ऐसी ऐना चीज़ा तो पीछे हैं और सानू ये चीज़ा अपनानियां पैण गियां, सारे जिंदगियां च यह काम करने पैण गए कि सानू अपनी दया और अपने हदीए खुदावंद दे हजूर देने पैण गए। मेरे चर्च च ना देना, अगर तुहानू टेंशन लगी है कि पास्टर रफाकत ने गल की है तो मेरे चर्च ना देना किते होर देना, लेकिन खुदावंद दे हजूर जरूर जाना ताकि खुदावंद तुहानू बरकत देवे। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, इन सब की जिंदगी में तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए, इन सब पर हमेशा तेरा हुक्म रहे, ताकि खुदावंद इनकी जिंदगी में अगर का लफ्ज़ हो और ये सब तेरे हजूर झुके रहें और तेरी मोहब्बत से भरे रहें। अरे खुदावंद हर एक रुझान को छूना और प्रेस करना, इनकी जिंदगी में तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए और ये सब तेरे ही नाम से बढ़ते जाए। अरे खुदावंद हम सब हमेशा तेरे हजूर झुके रहें, खुदावंद तेरे ताबेदार हैं और तेरे हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, इसी यीशु के नाम में आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे और अपने कदमों पर खड़े होंगे। हालेलुया। हम सब खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे और कहेंगे, अरे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाकों का फजल, पाकों की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा हाजिर जमात के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, और खुदावंद इस नए साल में आपकी ब्लेसिंग हम सब के साथ हमेशा हमेशा रहे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरी तरफ से देखने वालों को और तमाम मेरी कलीसिया को हैप्पी न्यू ईयर। हालेलुया।